बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हौसला बना करके रखना है और 2025 में विधायक बन जाना है। दरअसल सिवान लोकसभा क्षेत्र का जब परिणाम आया तो लोगों को मायूसी हाथ लगी, क्योंकि हिना शहाब फिर से एक बार चुनावी मैदान में पीछे रह गई, यानी वो जीत नहीं सकी। लेकिन उस परिणाम के कुछ दिनों के बाद जो उनके समर्थक हैं दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया और कहना शुरू किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हौसला बुलंद रखना है। और यह हौसला इस बार 2025 के लिए है, इसलिए कि ओसामा शहाब विधायक बन जाएंगे और वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने लगे हैं। लोग उनसे मुलाकात करने लगे हैं और कार्यकर्ता और उनके मानने और चाहने वाले लोग जो अपने आप को साहेबवादी कहते हैं, वो कहते हैं कि हौसला बिल्कुल बुलंद है और इस बुलंदी के सहारे हम अगला जो हमारा इम्तिहान, जो हमारी परीक्षा है, उसमें हम कामयाब होंगे। दरअसल रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां से हिना शहाब 6000 वोटों से आगे लीड कर गई। यानी जो मतगणना हो रही थी उस वक्त में हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन जो तस्वीर बाद में आई कि उन्हें सबसे ज्यादा अधिक मत जो है, लीडिंग वोट जो है वो रघुनाथपुर विधानसभा से मिला और उसी रघुनाथपुर पर ओसामा शहाब की नजर है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल 1990 में उनके दिवंगत पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने चुनाव लड़ा था निर्दलीय के तौर पर और वो चुनाव जीत गए थे। कांग्रेस के उस वक्त के त्रिभुवन नारायण जो है वो चुनावी मैदान में थे, उनके मुकाबले में उन्होंने चुनाव में हरा दिया था और यहां से सियासी सफर का आगाज उन्होंने किया। और उसी तरह के रास्ते पर ओसामा शहाब चलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रघुनाथपुर विधानसभा को अपना एक तरह से समझिए कि कार्यक्षेत्र बनाने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। उनके जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि इस विधानसभा से लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिना शहाब चुनाव हार भी गई, फिर भी इस विधानसभा में 6000 वोटों से लीड ले गई। तो ऐसे हालात में ओसामा शहाब ने पूरी तैयारी कर दी है। हालांकि वहां पर अभी हरिशंकर यादव जो शहाबुद्दीन परिवार के बहुत ही करीबी विधायक माने जाते हैं और कहा यह जाता है कि हरिशंकर यादव को शहाबुद्दीन ने राजनीति में लाया और उसी विद्यालय से पढ़ करके ये विधायक बने हैं। तो हरिशंकर प्रसाद हो सकता है कि वहां से चुनाव न लड़े, या एक ही स्थिति ये भी हो सकती है कि ओसामा शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या उस वक्त स्थिति कैसी होती है, पार्टी कौन सी होती है, आरजेडी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो अभी 2025 का मामला है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ओसामा शहाब विधानसभा में सियासी आगाज करने जा रहे हैं और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की पूरी संभावना है। उनके नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि लोकसभा में हार की मायूसी को अलग कीजिए, हौसला रखिए, आगे बढ़िए और ओसामा शहाब इस बार बिहार विधानसभा पहुंचने का सपना जो है वो संजो रहे हैं। और उनके नेता कार्यकर्ता हमेशा से इस बात की कोशिश में थे कि ओसामा शहाब राजनीति में कदम रखें, वो विधानसभा का चुनाव लड़े और ये वक्त आन पड़ा है। क्या ओसामा शहाब ने भी मन बना लिया है, उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं ने भी, और उसी विधानसभा, जिस विधानसभा में हिना शहाब को सबसे ज्यादा लीड मिला, यानी 6000 वोटों से वो लीड कर गई, इसलिए वो सीट सेफ भी मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि ओसामा शहाब उसी विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।